हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए बेटे, अपना चल रहा था इंडेफिनेट इंट्रीकेशन। इंडेफिनेट इंट्रीकेशन की बेसिक चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी और उन बेसिक चीज़ों का जो भी फॉर्मेट था, जो भी अपन ने फॉर्मूले थे इंडेफिनेट इंट्रीकेशन में, उन सभी का बेसिक फॉर्मूले अपन लोगों ने पढ़े थे। और उन फॉर्मूलों में जो भी आने की बातें बताई गई थी उनका मैंने ड्राइव किया था कि एक इंडेफिनेट इंट्रीकेशन जो आपका होता है वो यानी कि किस तरीके से फॉर्मेट काम करते हैं। कि इंडेफिनेट इंट्रीकेशन जो है अनिश्चित समाकलन है, उसमें समाकलन क्या होता है कि समाकलन तो कुछ भी नहीं होता, बट वो क्या होता है, एक अवकलन का यानी कि रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन, जिसके कुछ बेसिक फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। किसी कारण से अपने यानी कि प्रीवियस 2-3 दिन से क्लासें नहीं हो पाई थी, और जो भी बेसिक फॉर्मूले मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के आप लोगों को लिखा है उनको आप उनका लिंक दिया गया है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक को क्या कर लें, चेक कर ले बेटे। और वो फॉर्मूले अगर बेसिक कंसेप्ट जो चीजें आपको बताई गई वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, किसके लिए, इंडेफिनेट इंटीग्रेशनों के क्वेश्चनों को समझने के लिए। तो देखिए बेटे, आज आपकी एनसीईआरटी का 7.1 जिसमें केवल और केवल आपको ये सिखाया गया है कि एक इंट्रीकेशन किस तरीके से, बेसिक इंट्रीकेशन किस तरीके से किया जाता है, एक x की पावर n के फॉर्मूले का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए बेटे, स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी 7.1 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट को, कि किस तरीके से इनडेफिनेट इंट्रीकेशनों का आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और ये चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यानी कि आगे आपके काम में आएंगी। तो आपको जितनी भी चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जो कंसेप्ट है, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और वो अपन छोटी छोटी बातों को यानी कि शामिल करते हुए बहुत बड़ी बातों का कॉम्बिनेशन करेंगे। और जो इंट्रीकेशन बहुत टिपिकल मामला जो लगता है, बच्चे कहते हैं कि सर इंट्रीकेशन में काफी दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को यानी कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हुए बहुत इजी पैटर्न में अपन क्या तैयार करने वाले हैं, एक इंट्रीकेशन के चैप्टर को तैयार करने वाले हैं, ताकि आपको इंडेफिनेट इंट्रीकेशन में कोई डाउट नहीं हो। तो उसके लिए बेटा सीखते हैं कि क्या कंडीशन है। और ऐसे नहीं होगा इंट्रीकेशन, अपने पेन और कॉपियों को उठा लीजिए और स्टार्ट हो जाइए इंडेफिनेट इंट्रीकेशन के लिए। तो देखिए बेटा, इंडेफिनेट इंट्रीकेशन में आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है आपकी एनसीईआरटी का, कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज। अब वही चीज हुई, प्रति अवकलज का मतलब हुआ इनवर्स प्रोसेस ऑफ ए डेरिवेटिव, प्रति अवकलज यानी कि समाकलन का दूसरा नाम क्या है आपका, प्रति अवकलज। तो जितने भी फंक्शन आपको दे रखे हैं उनका आपको क्या डिफाइन करना है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है। प्रति अवकलज का मीनिंग ही क्या होता है बेटे, समाकलन होता है। अब समाकलन भी उसने आपसे क्या कहा कि कौन से मेथड को आपको यूज करना है, निरीक्षण मेथड को आपको यूज करना है, निरीक्षण विधि का आपको उपयोग करना है। तो बेटा निरीक्षण विधि का मतलब कुछ नहीं है, आपको जो भी फंक्शन मिले उसका कॉम्प्लीमेंट सोचना है, उल्टा सोचना है कि ये जो cos 2x है इसका यदि मुझे प्रति अवकलज चाहिए तो ऐसा कोई फलन ढूंढना है जिसके अवकलन में क्या आता हो, cos 2x आता हो। तो देखिए निरीक्षण विधि में अपन उल्टा काम करके चलेंगे कि आपको जो भी फंक्शन दे रखा है जिसका प्रति अवकलज आपसे पूछा है, किसका प्रति अवकलज पूछा है बच्चों, cos 2x का प्रति अवकलज पूछा है, यानी कि आपको ऐसे फलन को सोचना है, ऐसे फलन को देखना है जिसके अवकलन में क्या आता हो, cos 2x। तो cos 2x किसके अवकलन में आता है बेटे, sin 2x के में। तो आप लिखोगे d/dx sin 2x। अब जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे sin 2x का, तो आपने पढ़ा है cos 2x, और 2x का करोगे तो कितना आएगा, 2। अब देखना बेटे, ये dx है, मैं इधर को शिफ्ट कर देता हूं dx को, तो d sin 2x इक्वल टू 2 कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिख दिया और क्या लिखा, cos 2x और क्या हो गया dx। अब मैं क्या करता हूं, बहुत साइड इंट्रीकेशन कर देता हूं। तो इंट्रीकेशन d ऑफ sin 2x इक्वल टू 2 कांस्टेंट वैल्यू कहाँ गई, बाहर आ गई, और क्या हो गया cos 2x और dx। अब बेटे मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा था कि ये d किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके डिफरेंशिएशन को, और ये क्या है, किसका साइन है, इंट्रीकेशन का। और डिफरेंशिएशन से इंट्रीकेशन क्या हो जाता है, कैंसिल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रीकेशन dx आता है, तो यानी कि इसका मीनिंग इंट्रीकेशन और डिफरेंशिएशन है। इंट्रीकेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल, यानी कि इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा।
मीनिंग आपका क्या आंसर आना है, डब्बे के अंदर क्या है, x। तो इसी तरीके से इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, यानी कि डब्बे के अंदर क्या है, sin 2x। तो ये जो मान होना है आपका क्या आएगा, sin 2x आएगा, और ये हो गया 2 cos 2x, और क्या हो गया dx। अब 2 यानी कि कांस्टेंट है, इसका इधर को भाग देंगे तो क्या हो गया, sin 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू इंट्रीकेशन cos 2x और dx। तो अपन देख पा रहे हैं कि किसका पूछा था, cos 2x का क्या पूछा था, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मीनिंग इंट्रीकेशन आपको करना था, समाकलन। और अपन देख पा रहे हैं कि cos 2x dx का जो इंट्रीकेशन होगा sin 2x डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा, यानी कि cos 2x का जो प्रति अवकलज होगा, आप लिखोगे cos 2x का प्रति अवकलज जो आपका होगा बेटा, वो क्या होगा, sin 2x डिवाइड बाई 2 होगा। तो इसी मेथड को बोलते हैं क्या, निरीक्षण विधि। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। सेकंड इसका दे रखा है अपन को कि 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का किस विधि से, निरीक्षण विधि से क्या ज्ञात करना है, प्रति अवकलज। निरीक्षण का मीनिंग वही आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है, ऐसा कोई फलन देखना है जिसका अवकलन में क्या आता हो, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो देखना बेटे, अपन इजीली सोच पा रहे हैं कि ये कौन से फलन का अवकलन होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो किसका होगा, कि अपन लिखें डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, यानी कि ये कौन से फलन के अवकलन में आता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 में। तो चेक करते हैं, एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब। ये dx है, मैं इधर को शिफ्ट करता हूं इसको, तो d ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और क्या हो गया dx। अब मैं दोनों साइड क्या ले लेता हूं, समाकलन। तो इंट्रीकेशन d ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू इंट्रीकेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और क्या हो गया dx। तो देखना बेटा, इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, मीनिंग क्या मिलना है, डब्बा। अब डब्बे की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू इंट्रीकेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और क्या हो गया dx। आपसे कहा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx का क्या चाहिए, प्रति अवकलज, और प्रति अवकलज का मीनिंग इंट्रीग्रेशन। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx का जो प्रति अवकलज आएगा वो बेटा आएगा x क्यूब प्लस x की पावर 4। तो लास्ट में लाइन लिख देना, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का प्रति अवकलज जो होगा x क्यूब प्लस क्या होगा, x की पावर 4 होगा। अब देखना बेटा नेक्स्ट, कि 1/x और x नॉट इक्वल टू 0 का निरीक्षण विधि से आपको क्या चाहिए, समाकलन चाहिए, प्रति अवकलज चाहिए। तो देखना कि आपको दिया गया 1/x का प्रति अवकलज कौन सी विधि से चाहिए, निरीक्षण विधि से। और कब, जब x नॉट इक्वल टू क्या हो, x नॉट इक्वल टू क्या हो 0। तो देखना बेटा, आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका अवकलन कितना होता हो, 1/x। कितना होता हो, 1/x। तो अपन ने लिखा d बाई डी एक्स लॉग x। अब लॉग को किस में लेना है आपको, मोड में, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 से बड़ा हो सकता है, x का मान क्या हो सकता है, 0 से छोटा। तो 0 से बड़े और छोटे के लिए आपको लेकर क्या चलना है, लॉग मोड ऑफ x। और वैसे बेसिक चीज है कि लॉग तभी डिफाइन होता है जब x कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग x का कितना आ गया बेटे, 1/x। dx को इधर को शिफ्ट कर, तो देखो बेटे d लॉग मोड ऑफ x इक्वल टू 1/x dx, दोनों पक्षों का समाकलन, इंट्रीकेशन d लॉग
मोड ऑफ एक्स इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/x डी। इंट्रीकेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, डब्बे में जो वैल्यू है वो आ गई, तो लॉग मोड ऑफ एक्स इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/x और क्या हो गया dx, यानी कि 1/x dx का जो प्रति अवकलज है वो क्या होगा लॉग मोड ऑफ एक्स। अब ये लॉग मोड ऑफ एक्स कैसे आया ये भी मैं आप लोगों को, कि उसने अपन से पूछा x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x का मान 0 से बड़ा हो सकता है और x का मान किससे 0 से छोटा। केवल और केवल x की वैल्यू आप क्या नहीं ले सकते 0 नहीं ले सकते। तो यानी कि देखिए कल को 1/x है और वो छोटा है किससे x से बड़ा है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो आप लोगे d/dx यानी पॉजिटिव लॉग x लोगे, तभी उसका अवकलन कितना होगा 1/x। तो ये हो गया आपका 1/x। जब इधर को जाओगे तो d log x 1/x और क्या हो गया dx। जब इसका क्या करोगे इंट्रीकेशन, तो ये क्या आएगा log x और ये कितना आएगा 1/x और dx। जब आप x का मान 0 से क्या लोगे छोटा, मीनिंग d/dx log क्या लिखोगे -x, और log -x का तो log x का माइनस का 1/x और -x का करोगे तो माइनस का 1, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्लस, तो 1/x। तो आप चाहे x का मान नेगेटिव ले रहे हो, यानी कि x का मान या तो पॉजिटिव 0 से बड़ा ले रहे हो या x का मान 0 से क्या ले रहे हो छोटा, अपन देख पा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी मिलती है अपन को 1/x से मिलती है, और 1/x से मिलती है तो x का मान चाहे नेगेटिव रखे चाहे पॉजिटिव, ऑलवेज कैसी वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव। तो यानी कि जो 1/x है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो आएगा उसका इंट्रीकेशन वो कितना आएगा लॉग मोड ऑफ x। तो देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 को समझना। अब वो तो था अपना निरीक्षण विधि कि किस तरीके से निरीक्षण विधि से यानी कि किसी फंक्शन का प्रति अवकलज का मीनिंग इंट्रीकेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। अब डायरेक्ट इंट्रीकेशन यानी कि जो ये साइन होता है वो किसका होता है इंट्रीकेशन का, अपन देख पा रहे हैं। और बेटा इंट्रीकेशन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो अब एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना है। उसने केवल और केवल अपन से कहा है, क्या कहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इन फलन जो भी दे रखे हैं इनका आपको क्या ज्ञात करना है समाकलन। तो अपन बहुत छोटी छोटी चीजों से किसकी ओर बढ़ेंगे बड़ी चीजों की ओर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत बड़ा बनाएंगी किसके लिए इंट्रीकेशन के लिए। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और पेन को भी साथ रखना है आपको, ताकि साथ के साथ जो कोई नई चीज हो उसको वहीं नोट कर ले साइड में। तो देखना बेटा कि आपको लिखा I इक्वल टू इंट्रीकेशन x³ -1 डिवाइड बाई x² और क्या है dx। तो बेटे अपन ने इंट्रीकेशन के जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं सारी चीजें उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों पे डिपेंड रहेंगी। इंट्रीकेशन में डिफरेंशिएशन की तरह कोई काम नहीं चलता कि u/v लगा लिया u.v लगा लिया या जो मर्जी आए, किसी को x पढ़ लिया किसी को x नहीं पढ़ा। और इंट्रीकेशन में मैं एक खास बात और बता देता हूं, इंट्रीकेशन करने से पहले वो स्टार्टिंग में बताना चाहिए था अपन को जब सवाल कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं है यहाँ समझो। पहला तो इंट्रीकेशन के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, वैसे प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब आप इंट्रीकेशन कर रहे हो तो इंट्रीकेशन में आपको दो बातें हमेशा ही ध्यान रखनी है। और पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है आपको कि आप किसी भी फंक्शन का इंट्रीकेशन तब तक मत करो जब तक अंश और हर की घात बराबर है, अंश की घात बड़ी है। अगर ऐसा है तो पहले क्या देना पड़ेगा भाग। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है इंट्रीकेशन में, वो क्या बात ध्यान रखनी है कि आप जो मर्जी आए उस फलन को यानी कि इंट्रीकेशन में पूरे को क्या नहीं पढ़ सकते x नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक सुविधा दे रखी है x पढ़ने के लिए भी। वो सुविधा क्या दे रखी है कि यदि किसी फंक्शन में कोई भी फंक्शन लीनियर है, किसी भी चीज का लीनियर है यानी कि x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो अगर वो कितना भी बड़ा फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए कल को आपको मिला साइन 2x + a मिल गया, तो आप अगर 2x + a है तो अपन देख पा रहे हैं कि फंक्शन लीनियर है यानी कि x की मैक्सिमम पावर 1 है, फलन रैखिक है। तो इस रैखिक फलन को केवल और केवल क्या पढ़ सकते हो x पढ़ सकते हो पूरे को 2x + a।
और x पढ़ने के बाद इसने बिहेव किया साइन x की तरह, और साइन x का इंट्रीकेशन मैंने आप लोगों को लिखा है माइनस का cos x होता है, तो 2x प्लस a लिख दिया। बट जिसको आप x पढ़ते हो उसका सेकंड टाइम आपको 100% क्या ही करना है, डिफरेंशिएशन ही करना है, इंट्रीकेशन नहीं करना, क्या ही करना है, डिफरेंशिएशन ही करना है। तो 2x प्लस a का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, 2, ए कांस्टेंट वैल्यू का तो क्या हो जाएगा 0, तो 2 मिला। अब डिफरेंशिएशन में तो आप क्या करते थे, जो 2 आता था उसको गुणा में लिखते थे, बट इंट्रीकेशन में जो भी उसका डिफरेंशिएशन किया है, जो आया है उसका क्या ही देना है, आपको भाग ही देना है। तो ये दो बेसिक चीजें आपको पूरे इंट्रीकेशन में हमेशा चमकते रखना है कि क्या क्या चीजें कंडीशनें होती हैं। तो आइए बेटे उस सवाल को कर, एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स है। अपन ने देखा है कि इंट्रीकेशन में कहीं u अपन v की कोई कंडीशन नहीं चलती, u डॉट v की कोई कंडीशन नहीं चलती। तो अपन देख पा रहे हैं x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 2 है और अलग अलग टर्म्स हैं, तो यानी कि इजीली अपन क्या दे सकते हैं, इसमें भाग दे सकते हैं। तो देखना बेटे वो भाग देंगे अलग अलग। तो एक्स क्यूब में किसका भाग दे दो, एक्स स्क्वायर, माइनस 1 में भी किसका भाग दे दो, एक्स स्क्वायर का, और क्या लिख दो, dx। तो देखो बेटे अब क्या करेंगे, इंट्रीकेशन, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो केवल क्या आएगा, x माइनस क्या आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और क्या बन गया dx। अब देखना बेटा i इक्वल टू, दोनों का अलग अलग क्या कर लो इंट्रीकेशन, अगर u प्लस वी है तो u का अलग से, v का अलग से, u माइनस वी है तो u का अलग से, v का अलग से, जितना भी जनरल टर्म में कुछ जुड़ रहा हो या घट रहा हो उन सबका अलग अलग आप क्या कर सकते हो, इंट्रीकेशन कर सकते हो। तो क्या होगा, इंट्रीकेशन x dx हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया dx। तो देखना बेटा i इक्वल टू एक्स का तो x की पावर n से करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस, जब इसका इंट्रीकेशन करेंगे तो x को कहां ले गए, ऊपर, माइनस 2 dx। तो देखना बेटा i इक्वल टू एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई ये तो क्या बन गया 2 माइनस, अब वही किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की पावर n की तरह, तो क्या होगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और जब इंट्रीकेशन का साइन हट जाए तो अनिश्चित समाकलन में किसको लगाना मत भूल, t को। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 और माइनस 1 प्लस c। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस गुणा होके क्या बन गया प्लस, और ये क्या हो गया x की पावर माइनस 1 प्लस c। तो क्या लिखोगे, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x की पावर माइनस 1 है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो x कहाँ जाएगा नीचे, और प्लस c। तो बेटा अपन देख पाए एक्स क्यूब माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर dx, कल को आपको इंट्रीकेशन मिले उसका समाकलन जो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस c। अब देखना बेटे आपको ये बच्चों वाले काम बार बार नहीं करने हैं, आपको इंट्रीकेशन इतना आना चाहिए ताकि आगे के सवालों को बहुत इजीली अपन कर पाए। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बता कि कल को आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर मिले, 1 बाई एक्स क्यूब मिले, 1 बाई एक्स की पावर 4 मिले, 1 बाई एक्स की पावर 5 मिले, 1 बाई एक्स की पावर n मिले, तो उसका इंट्रीकेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। और कैसे याद रखना है कि मान लीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर का आपको इंट्रीकेशन करना है तो ये होता है माइनस का 1 बाई एक्स, क्या होता है माइनस का 1 बाई एक्स, इंडेफिनेट है तो लगा दो c। अब कल को मान लीजिए आपको मिल गया 1 बाई एक्स क्यूब dx, तो इसका कुछ नहीं करना, वही माइनस का साइन आपको लगाना है, ये जितनी पावर है उसमें से एक कम करो, आगे उस मान को भी लिखो, उसकी पावर भी एक कम करके लिखो और अपॉन में लिखो। तो 1 बाई एक कम करेंगे तो 2 आएगा, और कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस से। अब मान लीजिए आपको मिले 1 बाई एक्स की पावर 4 dx, तो अब चमक गई होगी बात कि आपको किस तरीके से, तो पावर में से माइनस लगाओ सबसे पहले, तो 1 बाई करो, पावर में से एक कम और उसकी भी एक पावर कम, यानी कि 3 डॉट एक्स क्यूब। अब मान लीजिए कल को 1 बाई एक्स की पावर 10 है तो माइनस तो लगेगा, 1 अपॉन एक घात कम कर दो तो 9 डॉट एक्स की पावर 9। अब मान लीजिए 1 बाई एक्स की पावर 100 है तो इसका मतलब माइनस 1 बाई 99 डॉट एक्स की पावर 99, यानी कि ये डायरेक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे जब सवाल अपन करेंगे तो सवाल काफी लेंथी होने वाले हैं। इन छोटी छोटी चीजों को आपको डायरेक्ट क्या करना है, फंक्शन में यूज करना है, सवालों में यूज करना है, ताकि आप एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए। तो देखना बेटा कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स क्यूब का माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स की पावर 4 का माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर, यानी कि जो पावर है उसमें से एक कम अंक और एक पावर कम
और माइनस के साथ। अगर वो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस तो क्या होना है, प्लस होना है, तो उसका तो कोई इश्यू ही नहीं। अब देखना बेटा, सेकंड सवाल आपको दिया गया x की पावर 2/3 + 1। आपको दिया गया I इक्वल टू इंट्रीकेशन x की पावर 2/3 + 1 और dx। इसका आपको इंट्रीकेशन चाहिए बेटा। अब इसका इंट्रीकेशन चाहिए तो अपन क्या करें, ये u है ये v है, दोनों का अलग अलग क्या कर ले, इंट्रीकेशन। जब अलग अलग इंट्रीकेशन करेंगे तो x की पावर 2/3 होगा और क्या होगा dx + 1 और क्या होगा dx। तो देखो बेटा I इक्वल टू किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की पावर n की तरह। तो लगाओ x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस, यहां देखना इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, यानी कि केवल क्या आएगा x, और जब इंट्रीकेशन के साइन हट जाते हैं तो क्या लगा दो c। कैलकुलेट कर लो बस, x की पावर एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3 और 2 5 डिवाइड बाई ये भी कितना आएगा 5/3 प्लस x प्लस क्या हो गया c। अब देखना बेटे I इक्वल 5/3 है, ये 3 कहां जाएगा ऊपर और 5 कहां जाएगा नीचे, और गुणा में कौन आ जाएगा x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर हो। अब देखना बेटा इसका थर्ड जो दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दिया है x की पावर 2/3 + 2.e2 की पावर x - 1/x। जो थर्ड क्वेश्चन अपन को मिला है बेटा, वो क्या मिला है, I इक्वल टू इंट्रीकेशन x की पावर 2/3 प्लस 2e2 की पावर x 2e2 की पावर x - 1/x और dx। कुछ भी नहीं करना, पूरे फंक्शन में सबका अलग अलग आपको क्या करना है, इंट्रीकेशन। तो देखना I इक्वल टू इंट्रीकेशन x की पावर 2/3 dx का अलग से कर दिया, ये 2 कांस्टेंट वैल्यू थी बाहर निकाल दिया, क्या बचा, केवल e2 की पावर x और dx बचा, माइनस था 1/x और क्या था dx था। तो देखो बेटे I इक्वल टू वही x की पावर n की तरह, तो क्या x की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1 प्लस 2 e2 की पावर x का सभी को पता है क्या होता है, e2 की पावर x होता है, माइनस 1/x का क्या होता है, log x होता है, log mod of x होता है, जो भी होता है। तो देखो, तो ध्यान देना I इक्वल टू, अभी जस्ट प्रीवियस सवाल में पढ़ा था, मैं सीधा लिख देता हूं, 3 एलसीएम आया तो 5/3 हुआ, 3 तो कहां चला गया ऊपर, 5 कहां गया नीचे, और x की पावर ये कितना बन गया 5/3 प्लस 2 e2 की पावर क्या बन गया x, और माइनस का क्या log mod of x और प्लस c। तो इस तरीके से अपन छोटे छोटे सवालों में देख पा रहे हैं कि कैसे x की पावर n का फॉर्मेट काम में लेते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला जो है किस तरीके से बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं बेटो, और समझना बेटे ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3 को आपसे कहा निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समाकलनों को क्या कीजिए, ज्ञात। पहले में दिया sin x + cos x dx, दूसरे में दिया cosec x + cot x, और तीसरे में दिया 1 - sin x डिवाइड बाई cos x cot x। तो देखना बेटा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज। पहला I इक्वल टू इंट्रीकेशन आपको दिया sin x + cos x और क्या दे दिया dx। अब देखो बेटे प्लस का साइन है, कितने भी फलन हो अलग अलग अपन क्या कर देंगे उनका इंट्रीकेशन। तो I इक्वल टू इंट्रीकेशन sin x का क्या हो गया dx प्लस cos x dx। अब देखना बेटा sin x क्या होता है माइनस cos x प्लस cos x क्या होता है sin x प्लस c। यही आपका क्या हो गया आंसर। सेकंड को समझना, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया I इक्वल टू इंट्रीकेशन cosec x प्लस cot x और dx। तो देखना बेटे बात को समझना, cosec x प्लस cot x यानी कि अपन ने इंट्रीकेशन में ऐसा कोई काम नहीं पढ़ा है जहां u डॉट v का यूज कर लें, यानी कि आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर देखना है कि बेसिक इंट्रीकेशन में ये पहुंचता है या नहीं पहुंचता।
तो कॉसेक एक्स को पहले इस ब्रैकेट से क्या कर ले, मल्टीप्लाई, और जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स से गुना किया तो क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस कॉसेक एक्स को कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक एक्स डॉट क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। अब देखना बेटे, इसका अलग से और इसका अलग से, क्योंकि देखते ही चमक गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये भी ध्यान रखना है स्क्वायर में केवल और केवल कितने के इंटीग्रेशन संभव है, दो के, एक तो सेक स्क्वायर एक्स का, एक कॉसेक स्क्वायर। अब बाकी के यदि स्क्वायर में आए, जैसे कल को साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, टेन स्क्वायर एक्स आ जाए, कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए, तो उनका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो उनका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए फिर अलग अलग वेज है। जैसे कल को टेन स्क्वायर एक्स आ गया तो उसको आइडेंटिटीज में तोड़ो, टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, जहां इजीली सेक स्क्वायर एक्स का मिलेगा और किसका मिलेगा, वन का मिलेगा। कल को मान लीजिए कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए तो भी आइडेंटिटीज में तोड़ो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स। बट अगर साइन स्क्वायर एक्स और क्या मिले, कॉस स्क्वायर एक्स यदि आपको मिले, तो उनके लिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट आपके काम में आएंगे, जो नेक्स्ट जब भी एक्सरसाइज आएगी सब्स्टिट्यूशन की, जहां आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि अगर स्क्वायर की पोजीशन में आए तो स्क्वायरों को कैसे कैसे अलग मानों में तोड़ा जाता है। फिलहाल अपना एक बेसिक छोटा सा डिफरेंशिएट वो इंट्रीकेशन बना है, जिसका अपन को क्या ज्ञात करना है, इंट्रीकेशन ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, अलग अलग कर ले दोनों का, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख लिया और कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डीएक्स लिख लिया। तो I इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो क्या होता है, कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स, और प्लस का क्या हो गया बेटा। अब देखना बेटे थर्ड को, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड में आपको दिया गया I इक्वल टू इंट्रीकेशन वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो देखना बेटे, वही इंट्रीकेशन में u अपॉन v का कोई झंझट नहीं होता, ना u डॉट v का, यानी कि इसको उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लाना है और तब इसका क्या करना है आपको, इंट्रीकेशन। तो इसके लिए ऊपर दो वैल्यू है, नीचे एक वैल्यू है, यानी कि अलग अलग क्या दे ले, इसका भाग दे ले। तो देखना बेटा, I इक्वल टू वन में भाग दिया किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का, माइनस किस में भाग दिया, साइन एक्स में किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का, और लिखा dx। अब जब अलग अलग भाग दे दिया तो अलग अलग क्या भी कर दो, इंट्रीकेशन। तो I इक्वल टू इंट्रीकेशन वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स और dx माइनस इंट्रीकेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो I इक्वल टू वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटीज क्या होता है बोलो, सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस, यहां समझना ऊपर एक साइन है नीचे दो कॉस है। मान लीजिए कल को ये कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स है, तो एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का अपन ने यूज किया तो वो तो क्या बन गया आपका, टेन एक्स। ध्यान से समझना, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स, एक साइन एक्स को कॉस एक्स के साथ लगाया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या, टेन एक्स। अब वन बाई कॉस एक्स बचा, और वन बाई कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, सेक एक्स, और क्या हो गया, dx। अब देख लो इजीली फॉर्मेट बन गया, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म चला गया, एक्स स्क्वायर का तो क्या होता है, टेन एक्स, और माइनस टेन एक्स सेक एक्स या सेक एक्स डॉट टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो देखिए बेटे, ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके, यानी कि एनसीईआरटी 7.1 के, जिनको आप इजीली समझ पाए कि किस तरीके से, यानी कि बेसिक फंक्शन का किस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। बेटा ये छोटी छोटी चीजें ही आगे जाके आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इसलिए बेसिक चीजें आपको हर हाल में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटे, देखो बेटे, आपसे कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F है। बात को ध्यान से समझना कि ये कोई फंक्शन है जिसका प्रति अवकलज आपको क्या दे रखा है, कैपिटल F दे रखा है। प्रति अवकलज क्या दे रखा है, कैपिटल F। प्रति अवकलज का मीनिंग समाकलन, यानी कि इस फंक्शन का जो समाकलन है वो कैपिटल F है, जहां f ऑफ 0 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 3। तो यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F ज्ञात करना है।
अब कैपिटल एफ का मतलब इस फंक्शन का क्या चाहिए, प्रति अवकलज। कौन सी स्थिति में, जब एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3, और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3 तब कि जब अपन को किसका पता हो, फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स का। तो देखिए बेटे, तो वही आपको बिल्कुल यानी कि प्रति अवकलज पूछा है, तो इसका मतलब ऐसा मान सोचो कि 4x³ माइनस 6x, क्या दे रखा है 4x³ माइनस 6x, तो ऐसा फलन आपको ढूंढना है जिसके अवकलन में 4x³ माइनस 6 आता हो। तो देखना बेटा, तो आपको एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6, और इसका प्रति अवकलज क्या दे रखा है, एफ। कैसा एफ, कैपिटल एफ। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन, उस कैपिटल एफ को चाहिए। तो देखना बेटा, ऐसा कोई फलन सोचो जिसका अवकलन ये होता हो। तो अपन ने लिखा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 6 है। क्या सोचा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 6 है। तो इक्वल टू में अब जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x³ माइनस का कितना 6। इस dx को इधर को शिफ्ट कर देते हैं, तो जब करेंगे तो d x की पावर 4 माइनस 6x इक्वल टू 4x³ माइनस 6, और क्या हो गया dx। दोनों पक्षों का क्या कर ले, इंट्रीकेशन। तो इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 6x इक्वल टू इंट्रीकेशन 4x³ माइनस का 6, और क्या हो गया dx। तो इंट्रीकेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कैंसिल, यानी इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा मीनिंग डब्बा x की पावर 4 माइनस 6x इक्वल टू 4x³ माइनस 6, और क्या हो गया dx। तो जब ये यानी कि कहा 4x³ माइनस 6x का प्रति अवकलज क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस 6x। अब ये इंडेफिनेट है तो आप किसका यूज कर ले, इसमें c का यूज कर ले। तो यानी कि अब आप कह पा रहे हैं कि f 4x³ माइनस 6 ये कोई फलन है, उसका प्रति अवकलज यानी कि इसका समाकलन जो है वो क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। और सवाल में कहा कि 4x³ माइनस 6x का जो प्रति अवकलज है वो क्या है, कैपिटल एफ। यानी कि यही प्रति अवकलज है, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल एफ। यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको चमक गया है x की पावर 4 माइनस 6x प्लस से। यानी कि आपने एक काम तो कर लिया कि कैपिटल एफ का मान निकाल लिया, लेकिन उसने कहा एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो अभी फिलहाल अपन को क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 का मान चाहिए, अर्थात x के स्थान पर बेटे आपने क्या रख दिया, 0। जब आपने यहाँ 0 रखा तो ये x के स्थान पर ये 0 केवल क्या मिला, c। बट आपको f ऑफ 0 का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 इक्वल टू c। यानी आपने यहां से किसकी वैल्यू और डिफाइन कर ली, c की। तो इस फंक्शन में रख दो आप, तो कंप्लीट मिल जाएगा आपको। f ऑफ x इक्वल टू आपको मिल गया बेटे x की पावर 4 माइनस 6x, और प्लस c के स्थान पर कितना आ गया, 3। तो ये हो गया आपका किसका मान, कैपिटल एफ का मान। कब, जब एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना दे रखा हो, 3 दे रखा हो। तो इस फलन का जो प्रति अवकलज आएगा वो x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ये कह दें, या कह दें इस फलन का जो समाकलन आएगा वो कितना आएगा, x की पावर 4 माइनस 6 प्लस 3। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल थे आपकी एक्सरसाइज के, जिनको अपन ने बहुत आसान तरीके से पढ़ा और उन चीजों को समझा। अब देखना इस एक्सरसाइज के सवालों को, जो छोटे छोटे सवाल हैं, कैसे x की पावर n का यूज करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे किस चीजों को समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखना बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.1 में, यानी कि स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन फिर मिले आपको, और 5 क्वेश्चन में वही कहानी जो आपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज, और प्रति अवकलज का मीनिंग वही क्या है, समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करना। और निरीक्षण विधि में आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन है उसका सोचना है कि ये किस फलन के अवकलन में विद्यमान। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में sin 2x का आपको क्या चाहिए, प्रति अवकलज चाहिए। तो अपन को ऐसा फलन ढूंढना है जिसका अवकलन sin 2x होता हो। तो कौन सा फलन है बेटा, cos 2x। तो d बाई डी एक्स cos 2x, जब cos 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin 2x, और 2x का करेंगे तो 2।
dx है अपना, इसको इधर को शिफ्ट कर दो, तो d cos 2x इक्वल टू -2 sin 2x और क्या कर दिया, dx कर दिया। दोनों पक्षों का क्या ले लें, समाकलन। तो इंट्रीकेशन d ऑफ cos 2x इक्वल टू -2 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, क्या हो गया sin 2x और dx। तो इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, मीनिंग क्या आएगा, डब्बा cos 2x, तो -2 इंट्रीकेशन sin 2x और क्या हो गया dx। तो देखना बेटा, -2 कांस्टेंट इधर को देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x डिवाइड बाई -2 इक्वल टू इंट्रीकेशन sin 2x और क्या हो गया dx, यानी कि sin 2x dx का जो प्रति अवकलज, मीनिंग sin 2x dx का जो समाकलन है, अपन देख पा रहे हैं बेटे cos 2x डिवाइड बाई कितना है, -2। आगे देखना इसका सेकंड, सेम वही प्रोसेस, आपसे कहा cos 3x का निरीक्षण विधि से क्या ज्ञात कीजिए, प्रति अवकलज यानी कि समाकलन। तो ऐसा कोई फलन ढूंढो जिसका अवकलन में cos 3x आता हो, तो ढूंढ लिया। d बाई डी एक्स किस में आएगा, sin 3x में आएगा, तो sin 3x का अवकलन करोगे तो cos 3x और 3x का करोगे तो 3, dx को इधर को शिफ्ट कर देते हैं, तो d तो है ही sin 3x 3 cos 3x और क्या हो गया dx, दोनों पक्षों का इंट्रीकेशन ले लेते हैं, इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इक्वल टू 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो गई, cos 3x और क्या हो गया dx। तो इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, क्या डब्बा, डब्बा क्या है sin 3x 3 cos 3x और क्या हो गया dx, 3 कांस्टेंट वैल्यू इधर को आएगा तो क्या लिख पाएंगे, sin 3x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू cos 3x और क्या हो गया dx। तो अपन देख पा रहे हैं बेटा cos 3x dx का प्रति अवकलज का मीनिंग समाकलन कितना है, sin 3x डिवाइड बाई 3। अब नेक्स्ट है e टू की पावर 2x, नेक्स्ट क्या है e टू की पावर 2x। तो देखना बेटे कि आपको नेक्स्ट जो थर्ड है वो दे रखा है e टू की पावर 2x, और आपसे कहा है इसका क्या चाहिए आपको, प्रति अवकलज। क्या चाहिए, इसका प्रति अवकलज चाहिए। तो आपको ऐसा कोई फलन ढूंढना है जिसके अवकलन में e टू की पावर 2x आता हो, तो ढूंढ लिया, क्या d बाई डी एक्स, ई टू की पावर 2x के अवकलन में क्या मिल जाता है e टू की पावर 2x। तो करो इसका अवकलन, e टू की पावर 2x का क्या होगा, e टू की पावर 2x बट 2x का करोगे तो 2, dx को इधर को शिफ्ट कर देता हूं, तो d ऑफ e टू की पावर 2x इक्वल टू 2 e टू की पावर 2x और क्या हो गया dx। दोनों पक्षों का इंट्रीकेशन ले लेते हैं, इंट्रीकेशन d ऑफ e टू की पावर 2x डॉट इक्वल टू क्या 2 कांस्टेंट बाहर हो गया e टू की पावर 2x और क्या हो गया dx। तो इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, डब्बा तो क्या e टू की पावर 2 है 2 इंट्रीकेशन e टू की पावर 2x और क्या हो गया dx, 2 कांस्टेंट है इधर को दे दो, e टू की पावर 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू e टू की पावर 2x और क्या हो गया dx। तो बेटे देख पा रहे हैं कि e टू की पावर 2x dx का जो प्रति अवकलज होगा वो कितना होगा e टू की पावर 2x डिवाइड बाई 2। तो इस चीज को बोलते हैं निरीक्षण विधि, यानी कि ऐसा कोई फलन सोचो जिसका अवकलन वो फंक्शन होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आपको कहा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। चौथे सवाल में क्या कहा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको क्या चाहिए, प्रति अवकलज चाहिए। तो प्रति अवकलज का मतलब आपको उल्टा काम सोचना है कि ऐसा कोई फलन जिसका अवकलन में ax प्लस बी का होल स्क्वायर आता हो। तो सोच लिया बेटे कि d बाई टी एक्स, देखना क्या सोच लिया ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर कब बनेगा जब क्यूब आता होगा। तो अपन ने लिखा ax प्लस बी का होल क्यूब। तो जब इसका आप अवकलन करोगे तो इस ax प्लस बी पूरे को क्या पढ़ लो x, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है।
तो x पड़ा तो x क्यूब का 3x², तो 3ax प्लस बी का स्क्वायर। अब जिसको x पड़ा है दोबारा अवकलन करना होगा चैन रूल की तरह। तो ax प्लस बी में a कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में 1 और b कांस्टेंट वैल्यू का 0, तो यानी केवल और केवल क्या आ गया a। तो देखा ना, dx को इधर को शिफ्ट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब d के साथ इक्वल टू 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या हो गया dx। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं बेटे समाकलन, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3a, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, ax प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या हो गया dx। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ ax प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3a इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx। 3a को नीचे ले आओ बेटा, ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई 3a इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx। तो अपन देख पाए ax प्लस बी के होल स्क्वायर का जो प्रति अवकलज है ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई कितना है। अब देखना बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया sin 2x माइनस 4a2 की पावर 3x। sin 2x माइनस 4e2 की पावर 3x का आपको क्या चाहिए प्रति अवकलन। तो प्रति अवकलज के लिए बेटा कितने फलन है, एक फलन तो ये रहा और एक फलन ये रहा, तो इनके अलग अलग निकाल के प्लस का साइन है तो प्लस के साथ और माइनस का साइन है तो माइनस के साथ। तो अपन क्या करें पहले देख लें sin 2x का क्या प्रति अवकलज। तो अपन को एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसके अवकलन में क्या आता हो sin 2x। किसके अवकलन में आता है sin 2x cos 2x के में, तो लिखो d बाई डी एक्स cos 2x, और cos 2x का जब अवकलन करोगे तो माइनस का sin 2x और 2x का करोगे तो कितना 2, dx को इधर को शिफ्ट कर दो तो d cos 2x इक्वल टू माइनस 2 पहले लिख दिया sin 2x और क्या लिख दिया dx। दोनों पक्षों का क्या कर दें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x माइनस 2 कांस्टेंट बाहर sin 2x और क्या हो गया dx। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा डब्बा, तो cos 2x माइनस 2 sin 2x और dx, 2 कांस्टेंट है भाग दे दो, cos 2x डिवाइड बाई माइनस 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x और क्या हो गया dx। यानी ये तो अपन ने किसका देखा sin 2x का, ऐसे ही किसका देख ले केवल e2 की पावर 3x का प्रति अवकलज। तो ऐसा कोई फलन ढूंढना है जिसके अवकलन में e2 की पावर 3x आता है, तो क्या होगा बोलो d बाई डी एक्स e2 की पावर 3x। तो क्या e2 की पावर 3x और 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, dx को इधर को शिफ्ट कर दो तो e2 की पावर 3x इक्वल टू 3 e2 की पावर 3x और क्या हो गया dx। तो देखना बेटा बहुत सा इंटीग्रेशन e2 की पावर 3x इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर e2 की पावर 3x और क्या हो गया dx। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा डब्बा, तो e2 की पावर 3x इक्वल टू 3 e2 की पावर 3x और dx, 3 को भाग दे दो e2 की पावर 3x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन e2 की पावर 3x और dx। तो आप देख पा रहे हो कि केवल e2 की पावर 3x का ये होता है। तो अपन को तो क्या था 4, तो जब यानी कि आपको इस समीकरण में मान रखोगे तो sin 2x के स्थान पर तो क्या रखना है आपको sin 2x के स्थान पर तो आपको रखना है माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2, तो माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2 फिर कितना है -4 और e2 की पावर 3x का कितना आया है 3 नीचे है और e2 की पावर 3x। तो यानी कि देख पा रहे बेटा पूरे का जो फंक्शन का प्रति अवकलज होगा
वो cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 4/3 ई टू की पावर कितना होगा 3x होगा। तो ये चीजें थी निरीक्षण विधि की। एक निरीक्षण विधि में उल्टा सोचते हैं कि वह कौन सा फलन होगा जिसके अवकलन में ये आता है। तो ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं जिनको अपन को बहुत इजीली तरीके से क्या करना है, इंट्रीगेट करना है। तो 3 सवाल है बेटे, देखो ध्यान से। पहला दिया गया i इक्वल टू इंट्रीकेशन फॉर ई टू की पावर 3x प्लस 1 और dx। पहला काम तो क्या नजर आ रहा है, अगर u प्लस वी है तो u का अलग से v का अलग से। तो देखना i इक्वल टू फॉर कॉन्स्टेंट वैल्यू कहां गई, बाहर, ई टू की पावर 3x और dx प्लस 1 dx। अब ध्यान से समझना इन चीजों कि ये चीजें क्या हैं कि ई टू की पावर 3x, दो तरीके से ये सवाल होगा। एक तो अपन जब 7.2 पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, तब सीखेंगे। फिलहाल मैंने जो आपको इंट्रीकेशन की कहानी बता रखी है कि इंट्रीकेशन में आप जो मर्जी आए उसको x नहीं मानकर चल सकते, बट किस चीज को x मान सकते हो, जहां x की पावर एक और वो फंक्शन में, यानी फंक्शन लीनियर हो तो उसको आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो अवकलन की तरह पूरे फंक्शन। तो यहाँ 3x है, यानी कि x की मैक्सिमम पावर कितना है बेटा, एक है। तो यानी कि 3x को थोड़ी देर के लिए आप इमेज कर सकते हो कि ये क्या है, x, यानी कि ऐसा मानकर चल सकते हो। अब जैसे ही आपने 3x को x पढ़ा, इसने किसकी तरह बिहेव कर दिया, e टू की पावर x बन गया। यार e टू की पावर x का इंट्रीकेशन आपको मैंने लिखा रखा है, क्या होता है, e टू की पावर x ही होता है। तो देखना बेटा, i इक्वल टू फॉर ई टू की पावर x का ई टू की पावर x, यानी कि ई टू की पावर 3x। अब मैंने आप लोगों को कहा कि इंट्रीकेशन में जिस भी चीज को आप x पढ़ते हो, और कौन सी चीज को, जो यानी कि लीनियर इक्वेशन होता है जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक होती है, उसको x पढ़ते हो। तो जिसको भी आप x पढ़ते हो उसका आपको सेकंड टाइम क्या ही करना है, अवकलन ही करना है। तो देखिए बेटो कि e टू की पावर 3x है, यानी कि अपना फंक्शन कैसा है, लीनियर है। अब लीनियर फंक्शन है तो अपने इसको क्या पढ़ सकते हैं, x। जैसे ही x पढ़ा तो इसने किसकी तरह बिहेव किया, e टू की पावर x। और e टू की पावर x का इंट्रीकेशन अपन ने क्या पढ़ा है, e टू की पावर x ही पढ़ा है। अब e टू की पावर x पढ़ा है, बट लीनियर इक्वेशन में जिसको आप x पढ़ के जा रहे हो उसका आपको सेकंड टाइम 100% इंट्रीकेशन नहीं, क्या ही करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 3x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 3। और जब 3 का इंट्रीकेशन आप कर रहे हो तो उस 3 का क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड बाई में कितना आ गया, 3 प्लस 1 dx का तो क्या हो गया, x प्लस c। आगे देखना बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आपको दिया गया i इक्वल टू इंट्रीकेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और क्या हो गया, dx। अब देख पा रहे हैं बेटे कि u डॉट वी तो इंट्रीकेशन में कुछ होता ही नहीं है, यानी कि पहले उस फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन करो, सरलीकरण करो, जितना सरल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर से इस ब्रैकेट को क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 को करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होके क्या मिलेगा, 1, और क्या हो गया, dx। अब दोनों का अलग अलग इंट्रीकेशन कर दो तो एक्स स्क्वायर dx हो गया।
माइनस 1 dx हो गया। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n की तरह, तो एक ऊपर जुड़ेगा तो 3 और एक नीचे भी जुड़ेगा तो 3, माइनस dx का क्या होता है x प्लस c। अब देखना बेटे, वो लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और क्या dx। तो बिल्कुल सिंपल चीज है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यू प्लस वी है, यानी कि सबका अलग अलग क्या कर ले अपन, इंट्रीकेशन कर लें। तो आई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग से कर लिया, इंट्रीकेशन बी एक्स डी एक्स अलग से कर लिया, इंट्रीकेशन सी डी एक्स अलग से कर लिया। अब ध्यान से समझना, ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, कहीं आनी है बाहर, क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, कहानी है dx, और यहां c कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, केवल क्या बचेगा dx। लिख दो बेटा, a एक्स स्क्वायर का x की पावर n से एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस b x का x की पावर n से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c dx का क्या हो गया x और प्लस क्या लगा दिया c। तो इस तरीके से बेटे अपन इजीली यानी कि इसका क्या कर पाए, इंट्रीकेशन। और आगे सीखते हैं। देखना बेटा 9 और 10 और 11 एक साथ मिले हैं कि 2x स्क्वायर प्लस ई टू की पावर x dx का इंट्रीकेशन, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स के होल स्क्वायर का इंट्रीकेशन, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर dx का इंट्रीकेशन। तो इजीली देख पा रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस ई टू की पावर x यानी u प्लस v है, अलग अलग इंट्रीकेशन कर दो, u का अलग से v का अलग से। तो देखना बेटा i इक्वल टू इंट्रीकेशन 2x स्क्वायर प्लस ई टू की पावर x और किसका करना है dx का। तो देखना i 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर और dx प्लस ई टू की पावर x का अलग से और क्या लिख दिया dx। तो देख पा रहे हैं 2 एक्स स्क्वायर का x की पावर n से एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई टू की पावर x का ई टू की पावर x प्लस c। आगे देखना बेटा इसका 10 i इक्वल टू इंट्रीकेशन रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का क्या होल स्क्वायर और dx। देखना बेटा रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इजीली आप इसको x पढ़ नहीं सकते कि x की पावर n लगा लें, कि ये लीनियर है नहीं, तो इसका मतलब पहले इसको कुछ सरल कर ले। अब सरल का मतलब इसको a पढ़े इसको b पढ़े तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें काम आ रहा है। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखो a स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2a और b और क्या हो गया dx। तो आगे बढ़े i इक्वल टू इंट्रीकेशन रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1 बाई रूट एक्स का करेंगे तो 1 बाई कितना x, रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो गया कैंसिल, माइनस 2 और क्या हो गया dx। सबका अलग अलग क्या कर दो इंट्रीकेशन, तो x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, केवल क्या रह जाएगा dx। i इक्वल टू एक्स का x की पावर n से एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स का चमकता है क्या log x माइनस 2 dx का क्या चमकता है x प्लस c। तो ये हो गया। अब देखना बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 को, i इक्वल टू इंट्रीकेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और क्या दे रखा है आपको dx। यानी कि इंट्रीकेशन में u अपन v का कोई पैटर्न ही नहीं चलता है। मैं अपन देख पा रहे हैं कि x की पावर 3 है, x की पावर कितनी है 2, मीनिंग अंश की घात बड़ी है किससे हर से, देखिए डायरेक्ट इंट्रीकेशन होगा नहीं तो आपको क्या ही देना पड़ेगा भाग। सबका अलग अलग भाग दे ले, अलग अलग क्या भी कर ले इंट्रीकेशन भी कर ले, तो दोनों काम एक साथ कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में भाग देंगे तो एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कैंसिल, केवल एक एक्स बचेगा, ये अलग से इंट्रीकेशन प्लस इसका 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो कैंसिल होकर केवल और क्या रह जाएगा 1 dx रह जाएगा। अब माइनस 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ गई, किस में भाग दे दिया आपने 1 में और क्या हो गया एक्स स्क्वायर dx। अब देखना बेटा i इक्वल टू एक्स का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 dx का क्या हो गया x माइनस 4। अब वापस वही चीज रिपीट हो गई, 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या बोला था माइनस 1 बाई एक्स होता है,
1/x³ का क्या बोला था, -1/2x² होता है। 1/x⁴ का क्या होता है, -1/3x³ होता है। तो 1/x², एक घात कम कर दो तो यानी कि -1 कितना x, तो माइनस माइनस प्लस, और कितना रह गया 1/x प्लस। तो बेटा देख पाए कि किस तरीके से यानी कि x⁴n के फॉर्मेट को आप इजीली कैसे उपयोग कर पा रहे हैं इंटीग्रेशन। आगे देखते हैं। अगला दिया गया बेटा x³ + 3x + 4 डिवाइड बाई √x। तो देखना बेटे करते हैं सवालों को। I = इंट्रीकेशन x³ + 3x + 4 डिवाइड बाई √x dx का अपन को इंट्रीकेशन करना है। तो देख पा रहे हैं बेटा कि ऊपर x⁴ है, x⁴1/2 यानी कि अंश की घात बड़ी है किससे, हर से, यानी कि पहले अपन क्या ले दें भाग, और अलग अलग क्या भी कर ले इंट्रीकेशन। तो दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूं। I = इंट्रीकेशन x³ में भाग दिया √x का और लिख दिया dx, प्लस इंट्रीकेशन 3x में भाग दिया √x का और लिख दिया dx, प्लस इंट्रीकेशन 4 में भाग दिया √x का और लिख दिया dx। यानी कि √x का सभी में अलग अलग भाग दे दिया और सभी का अलग अलग क्या कर दिया, इंट्रीकेशन कर दिया। अब कैलकुलेशन करना है, क्या चीजें आती हैं कैलकुलेट। तो I = इंट्रीकेशन x³ √x का मतलब क्या होता है, x⁴1/2 dx, प्लस 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x/x⁴ कितना 1/2 dx, प्लस 4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, 1/x⁴ कितना 1/2 dx। अब कैलकुलेट करना, ये भी x है, ये भी x है, यानी आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह तो घातें घट जाती हैं। तो I = इंट्रीकेशन x⁴ माइनस कितना लिखोगे 1/2 और dx प्लस 3, x⁴ कुछ भी नहीं है तो क्या मानो 1, तो x⁴1 माइनस कितना 1/2, वो ये आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह तो घातें घट जाती हैं, प्लस 4, इसको ऊपर ले जाओ, x⁴1 माइनस का 1/2 और क्या हो गया dx। जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो देखना बेटा I = इंट्रीकेशन, ये जब करोगे तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 डिवाइड बाई 2 dx प्लस 3 x⁴ 1/2 प्लस 4 x⁴ -1/2 और क्या हो गया dx। अब करते हैं इंट्रीकेशन। अभी तक तो जो मामला चल रहा था वो केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन का चल रहा था, अपन सिर्फ और सिर्फ सरल कर रहे थे, सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। अब देखना बेटा इंट्रीकेशन अब स्टार्ट होता है यहां से, x⁴ 5/2 का मतलब है x⁴n, तो x⁴ 5/2 + 1 डिवाइड बाई 5/2 + 1, फिर अगला प्लस का 3 x⁴ 1/2, तो x⁴ 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, और लास्ट कंडीशन देखना प्लस का 4, क्या x⁴ -1/2 का होगा x⁴ -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। अब जब इंट्रीकेशन हट जाए तो क्या लगा दो, c लगा दो। तो केवल और केवल अपन को कैलकुलेशन करना, तो देखो एलसीएम लेंगे 2, तो 2 और 5 कितना होगा 7, तो ये 7/2 होगा और ये भी कितना होगा 7/2 ही होगा नीचे का, तो जिसका तो 2 ऊपर चला गया 7 नीचे आ गया, और x⁴ 7 क्या लिख दिया 2 प्लस 3, x⁴ 1/2 + 1 एंड डेढ़ का मतलब 3/2, तो ये 3/2 में 2 कहां चला गया ऊपर और 3 कहां आ गया नीचे, और x⁴ कितना आ गया 3/2, और लास्ट का प्लस का 4 डॉट x⁴ 1/2, और ये भी कितना आएगा माइनस का 1/2 + 1, यानी कि आधा 1/2 बचेगा, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ये 2 को मैंने यहां लिख दिया। अब कैलकुलेट कर लो सिर्फ, तो I = 2/7 डॉट x⁴ 7/2, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 x⁴ 3/2 और प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8, और x⁴ कितना 1/2। अब देखना बेटे ऐसे तो आपको इसको याद रखना है डायरेक्ट, x⁴ 1/2 का मतलब होता है √x, क्या होता है √x, और √x का जो इंट्रीकेशन होता है वो होता है 2/3 डॉट x⁴ 3/2। अगर कल को आपको √x का डायरेक्ट इंट्रीकेशन लिखना है, याद रखना ही पड़ेगा, तो वो कितना 2/3 डॉट x⁴ कितना होता है 3/2,
और यहाँ भी अपन देख रहे हैं 2/3 डॉट एक्स की पावर कितना हो रहा है 3/2, बट 3 पहले से था तो 3 से 3 क्या कर लिया अपन ने, कैंसिल कर लिया। अब देखना बेटा जो इसका अगला क्वेश्चन है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन जो अगला है I इक्वल टू इंट्रीकेशन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। डिवाइड बाई में क्या है x माइनस 1 और dx। देखना u अपॉन वी की कोई कंडीशन नहीं होती है, अपने इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते u अपॉन वी और u डॉट वी में, यानी कि इसको मानक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लाएंगे तो ही अपन इजीली इसका क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखना बेटा x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो यानी कि ये x माइनस 1 कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिल का मतलब ऊपर 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, इसका मतलब दो दो के अपन क्या बना सकते हैं, जोड़े बना सकते हैं। तो दो दो के जोड़े बना के कुछ कॉमन आता है तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो I इक्वल टू इंट्रीकेशन, दो के जोड़े बनाए एक्स स्क्वायर कॉमन आया, मीनिंग क्या बचा एक्स माइनस 1, प्लस इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 मिला और क्या लिखा एक्स माइनस 1, और डिवाइड बाई में क्या पड़ा एक्स माइनस 1 और dx। तो I इक्वल टू इंट्रीकेशन बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दोनों ब्रैकेटों में से एक समान संख्या x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 और क्या हो गया dx। तो I इक्वल टू x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या हो गया dx। तो I इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अलग से 1 का अलग से, तो एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो I इक्वल टू एक्स की पावर n से x³/3 प्लस क्या x प्लस क्या हो गया c। तो इस तरीके से अपन यानी कि देखते हैं कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है और उसको किस तरीके से इजीली अपन सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में ला सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में लाने के बाद उसका इजीली क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर। देखना बेटा इसका नेक्स्ट एक और था कि 14 1 माइनस एक्स और रूट एक्स, क्या है 1 माइनस एक्स और रूट एक्स। तो देखना आपको अगला दिया गया कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और रूट एक्स और क्या हो गया dx। तो देखना बेटे u डॉट वी का कोई झंझट है ही नहीं, इंटीग्रेशन में u अपन वी का कोई झंझट है ही नहीं, यानी कि उनको बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है और स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो भी हैं उनमें लाना है और इसका फिर इजीली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। तो इसका मतलब पहले इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाए, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद रूट एक्स है, अर्थात इसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 को जब रूट एक्स से गुणा करेंगे तो रूट एक्स आएगा और माइनस इसको करेंगे x को तो x कितना आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा और क्या हो गया dx। तो देखना बेटा I इक्वल टू इसका अलग से इसका अलग से इंटीग्रेशन रूट एक्स और dx माइनस इंटीग्रेशन x रूट एक्स और dx। तो I इक्वल रूट एक्स का मान कितना होता है 1/2 dx लिख सकते। अब देखना x है और x की पावर कितना है 1/2 है और क्या है dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसे ही लिख देता हूं अभी फिलहाल, तो उसको कैलकुलेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन x डॉट एक्स की पावर 1, आधार समान है बीच में गुणा का चिन्ह है तो खाते हैं जुड़ेंगे, कुछ भी नहीं है तो क्या माने 1 प्लस 1/2 1.5 का मतलब x की पावर कितना 3/2 और क्या हो गया dx। अब करो x की पावर n, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और लास्ट में जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाए तो क्या लगा दो c। कैलकुलेट करो बेटे, तो I इक्वल टू 3/2 और डिवाइड बाई में भी कितना 3/2 माइनस x की पावर 5/2 और ये भी कितना 5/2 प्लस c। कैसे लिखोगे, I इक्वल टू 2/3 डॉट एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस कितना c। अब देखना बेटा जब भी आगे रूट एक्स आएगा तो अपन इसको इतने बड़े प्रोसेस से कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे,
रूट एक्स का आपको सीधा चमका लेना है, बिल्कुल रट लेना है फॉर्मूले को कि रूट एक्स का यदि कल को अपन इंट्रीकेशन करें तो 2/3 डॉट एक्स की पावर क्या आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए अपना। तो हमेशा याद रखना रूट एक्स का जो इंट्रीकेशन होता है वो 2/3 डॉट एक्स की पावर क्या होता है, 3/2। अपन बार बार इस चीज को ऐसे नहीं कि रूट एक्स को लिखा एक्स की पावर 1/2 हुआ, फिर एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाया और तब जाके ये रिजल्ट लाए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने हैं थोड़े लेंथी क्वेश्चन आएंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उनमें ये चीजें बीच बार में काम में आएंगी। तो काम में आएंगी तो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनके फॉर्मूले बार बार यूज में आएंगे उनको आपको ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखना है कि इसका इंट्रीकेशन क्या होता है। तो एक तो 1/x², 1/x की पावर 3, 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 5, 1/x की पावर n, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है एक्स्ट्रा अलग से। और यानी कि रूट एक्स का आपको यानी कि याद रख लेना है। तो रूट एक्स की कहानी क्या होगी कि रूट एक्स का जो इंट्रीकेशन होगा 2/3 डॉट एक्स की पावर क्या होना है, 3/2 होना है। तो ये चीजें आपको पहले से तैयार होनी चाहिए। यहाँ तो अभी अपन सीख रहे हैं कि रूट एक्स का 2/3 डॉट एक्स की पावर 3/2 होता कैसे है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से आप रेडी करके रखें, अभी इसी चैप्टर में तैयार कर लें कि किसका इंट्रीकेशन क्या है। जो जो चीजें मेन इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट काम में आएंगी उनको मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा कि ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है। तो बेटे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिला रूट एक्स 3x² + 2x + 3dx। तो देखना बेटे आपको अगला क्वेश्चन जो मिला है 15, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो I = इंट्रीकेशन मिला रूट एक्स 3x² + 2x + 3 और क्या हो गया dx। अब यू डॉट भी इंट्रीकेशन में कुछ चलता ही नहीं है। अब यू डॉट भी नहीं चलता है तो रूट एक्स का यानी कि आपको इस समीकरण जो भी दे रखा है उसका सरलीकरण लाके जो भी पैटर्न बनता है बेसिक इंट्रीकेशन में उसमें लाना है। अर्थात इसका पहले आपको रूट एक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/2 से। तो मैं सीधा लिखूंगा एक्स की पावर 1/2 से। तो ये होगा 3 डॉट एक्स की पावर 1/2 x² प्लस 2 डॉट एक्स डॉट एक्स की पावर कितना 1/2 प्लस कितना 3 एक्स की पावर 1/2 और क्या लिख दिया dx। अब कैलकुलेट करो सबका अलग अलग इंट्रीकेशन। अब ध्यान से समझना, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, एक्स की पावर 1/2 और कितना एक्स की पावर 2। तब एक आधार समानो बीच में गुणा का चिन्ह तो घाते जुड़ेंगे। तो 1/2 प्लस कितना हो गया 2 और क्या लिख दिया dx प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, एक्स की पावर 1 डॉट एक्स की पावर कितना 1/2 और dx। तो यहां भी मैं जोड़ के लिख देता हूं। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घाते जुड़ेंगे। तो x की पावर 1 प्लस कितना 1/2 और क्या हो गया dx प्लस 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर और x की पावर कितना 1/2 और क्या हो गया dx। तो देखना बेटे I = 3 कितना हो गया x की पावर 2 दूनी 4 1 5 5/2 dx प्लस 2 कितना हो गया x की पावर 3/2 और dx प्लस 3। यहां भी कुछ छेड़खानी करने की आवश्यकता है नहीं, 1/2 और dx। तो देखना बेटा क्या कर पा रहे हैं अपन, 3 x की पावर n और x की पावर n का x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस 2 x की पावर n 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3। अब इसको देखो x की पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स ही है ना, और रूट एक्स का जो इंट्रीकेशन होता है 2/3 डॉट एक्स की पावर कितना होता है 3/2। जब इंट्रीकेशन का साइन हट जाए तो क्या लगा दो प्लस का c। अब इनका कैलकुलेट करके मैं यहां लिख देता हूं एक साथ, ध्यान से समझना है आपको कि 5/2 प्लस 1 है तो यानी कि 2 और 5 कितना 7/2। तो यानी कि इसका अगर देखेंगे तो ये भी 7/2 आएगा, तो 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। तो 2/7 डॉट एक्स की पावर 7/2 और कुछ कांस्टेंट था क्या इसमें 3, तो किसका यूज और कर लो 3 का, फिर प्लस यहां देखो 2 पहले से है डॉट एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 का जब एलसीएम लोगे तो 2 + 3 कितना 5 5/2 ये 5/2 ये, बट इसका 2 कहां चला जाएगा ऊपर। तो 2 कितना 5 डॉट एक्स की पावर 5/2 और लास्ट का आपने लिखा ही है कितना 3 डॉट 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस कितना c। अब लास्ट स्थिति जितना आप कैलकुलेशन कर पाओ वो कैलकुलेशन करो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 x की पावर 7/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5 x की पावर 5/2। यहां देख पा रहे हो 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस 2 डॉट एक्स की पावर 3/2 प्लस c।
तो इजीली अपन यानी कि जितना भी जो भी पैटर्न है उसको सिंप्लीफिकेशन करें, छोटा करें, और छोटे करने के बाद जो भी सारे फॉर्मेट नजर आ रहे हैं बेसिक इंटीग्रेशन के नजर आ रहे हैं, जो बेसिक इंटीग्रेशन अपन ने पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूले अपन ने कैलकुलेट किए हैं वो सारे इन बेसिक इंटीग्रेशनों के माध्यम से होंगे। अगला देखा ना बेटा 16 में, यानी कि कुछ करना ही नहीं है, 2x है, 3 cos x है, e टू की पावर x है। तो देखना बेटा अगला कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 e टू की पावर x माइनस 3 cos x, और क्या था अपना, अच्छा 2x ही था, टू एक्स माइनस 3 cos x और प्लस का था कितना e टू की पावर x, और क्या हो गया dx। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन पहले से करके रखा है, uv है यानी कि सबका अलग अलग क्या कर ले, इंटीग्रेशन कर ले। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन e टू की पावर x और क्या लिख दिया dx लिख दिया। अब देखना बेटे I इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर लिख के x dx लिख दिया, 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर लेके क्या लिख दिया cos x dx लिख दिया, प्लस e टू की पावर x और क्या लिख दिया dx लिख दिया। तो I इक्वल टू 2, x का मतलब x की पावर n 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, प्लस e टू की पावर x का क्या होता है e टू की पावर x प्लस c। तो देखो बेटो नेक्स्ट अगली कंडीशन दी 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। तो बहुत इजी, कुछ सिंप्लीफिकेशन करने को कुछ है ही नहीं, सबका अलग अलग क्या कर दो इंटीग्रेशन, और सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन एक्स का अलग से होता है, रूट एक्स का अलग से होता है। तो देखिए बेटो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और क्या dx, सबका अलग अलग कर रहा हूं। तो I इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, माइनस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर साइन एक्स और क्या होगा डी एक्स होगा, 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर रूट एक्स और क्या होगा डी एक्स होगा। तो देखना बेटा अब सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन से एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3, साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स, प्लस 5 रूट एक्स का भी बताया था 2/3 डॉट एक्स की पावर कितना 3/2 प्लस कितना c। नेक्स्ट देखना इसका 18, I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x, ये एक आनी दे दी। अब देखना अगर अपन देखें तो इंटीग्रेशन में u डॉट v तो चलता ही नहीं है, तो फिर क्या करें कि अगर कोई इक्वेशन है उसका अपन इजीली सिंप्लीफिकेशन कर पाए तो उसका क्या करें सिंप्लीफिकेशन करें। तो देखना बेटा I इक्वल टू sec x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर ले, तो sec x को sec x से करेंगे तो sec स्क्वायर x, और ये बन गया sec x डॉट tan x और क्या dx। अब दो फंक्शन बन गए, दोनों का अलग अलग क्या कर ले इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर x और क्या हो गया dx, और ये क्या हो गया sec x डॉट tan x और क्या हो गया dx। अब चमक गया बेटा, sec स्क्वायर x का पहले से क्या tan x प्लस sec x डॉट tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस c। तो अपन देख पा रहे हैं बेटा बिल्कुल कंसेप्ट, यानी कि छोटे छोटे फंक्शनों से इन्हीं फंक्शनों का उपयोग करना है अपन को। नेक्स्ट जितने भी आप एक्सरसाइज पढ़ोगे उन सारी एक्सरसाइजों आगे सीखते हैं बेटे। आपको दिया गया sec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cosec स्क्वायर एक्स 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर। तो समझने की कोशिश करना बेटे, बिल्कुल सिंपल पैटर्न कि अपन ने पहले फंक्शन को लिख लिया कि sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स और डी, ये चीज दे दी। अब अपन ने पढ़ा है कि u अपॉन वी तो इंटीग्रेशन में चलता ही नहीं, अब u अपॉन वी इंटीग्रेशन में नहीं चल रहा तो फिर करे क्या। तो बेटा करने के लिए कुछ नहीं होता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और u अपॉन वी काम नहीं करना तो उसका सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन ने क्या पढ़ा है कि उनको साइन कॉस में ले आओ, फिर देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। तो देखिए उस पैटर्न के लिए I इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स को तो क्या sec स्क्वायर एक्स को तो लिखा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिखा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और क्या लिख दिया dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन
1/cos²x। जब भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो sin²x तो कहां चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 और dx। तो I इक्वल टू sin²x अपॉन cos²x क्या बन गया, tan² dx। तो बेटे अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर में केवल और केवल कितने का इंटीग्रेशन, 2, sec² और cos²x। यानी कि कल को यदि tan² आए और cot² आए तो उनकी आइडेंटिटीज में ही उन्हें हमेशा तोड़ना है, तभी आप उसका क्या कर पाओगे, इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो tan² की आइडेंटिटीज क्या होती है बोलो, तो tan² की होती है sec² -1 और क्या हो गया dx। तो अब बिल्कुल इजी, दो पैटर्न बन गए, u और v, u का अलग से, v का अलग से। तो इंटीग्रेशन sec² dx माइनस क्या 1 dx। तो I इक्वल टू sec² का क्या चमका रखा है आपको, tan x, और dx का क्या x प्लस c। तो देखो बेटो नेक्स्ट इसका 20 कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x डिवाइड बाई cos² और क्या हो गया dx। तो देखिए वही पैटर्न बन गया कि u अपॉन v तो इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको सरल करने की आवश्यकता है। इजी प्रोसेस जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उन्हीं में लाने की आवश्यकता है। तो उसमें लाएंगे तो इसका मतलब ऊपर दो वैल्यू है प्लस माइनस के साथ, नीचे एक वैल्यू है, मीनिंग अलग अलग उसमें क्या कर ले, भाग दे लें। 2 में cos² का भाग ले लें और 3 sin x में भी किसका भाग दे ले, cos² का, दोनों का अलग अलग क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दे। तो दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ, cos² का 2 में भी भाग दे रहा हूँ, cos² का 3 sin x में भी भाग दे रहा हूं, और दोनों का अलग अलग क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो 2 बाई क्या बना cos² dx माइनस 3 sin x डिवाइड बाई क्या cos² और dx। तो देखना बेटा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी, ठीक है, 1/cos² क्या होता है रिलेशन sec² dx, फिर किसका साइन है माइनस, यहां लगा देते हैं। 3 कांस्टेंट वैल्यू कहां गई बाहर, कोई बात है, ऊपर साइन है, नीचे 2 कॉस है, 2 कॉस का मतलब cos x डॉट cos x। एक साइन को cos के साथ लगाया तो क्या बन गया tan, एक 1/cos क्या बन गया sec, यानी कि ये बन गया आपका tan x डॉट sec x और dx। तो ये चीज अब आपको चमक गई हो गई। 2 sec² का बोलो क्या चमकता है tan x -3 sec x डॉट tan x का क्या चमकता है sec x प्लस c। तो इस तरीके से आप इजीली स्टेप बाय स्टेप अगर फंक्शनों को इजी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके वही फलन जो है स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं उनमें क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाए। आगे देखते हैं, देखना बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके जो सवाल हैं ऑब्जेक्टिव, काफी सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड ने पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव आपकी बुक के जितने भी हैं उनको आपको करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सवाल बहुत छोटा है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास आंसर सामने है, बताना है कि कौन सा आपका आंसर होगा। तो आपको फंक्शन दिया गया √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज क्या होना है इनमें से, और प्रति अवकलज का मीनिंग इंटीग्रेशन ही होता है, समाकलन ही होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखना बेटा कि √x प्लस 1/√x का इन 4 ऑप्शनों में से यानी कि जो समाकलन होगा, प्रति अवकलज होगा, वो कौन सा आना है। तो उसके लिए इसका अवकलन समाकलन कर ले अपन। तो देखना बेटा I इक्वल टू इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x और क्या लिखा dx, दिख रहा है u प्लस v है, u का अलग से v का अलग से, इंटीग्रेशन √x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/√x और dx। तो I इक्वल टू इसका तो चमक का √x डायरेक्ट याद रखना है 2/3 डॉट x की पावर 3/2। अब इसका याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको लिखा है x की पावर -1/2 और dx। क्यों, √x का मतलब x की पावर 1/2, जब नीचे से ऊपर ले जा रहे हो तो पावर कैसी हो रही है माइनस की। तो देखना बेटा I इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2, x की पावर n से करोगे तो x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 और प्लस का c करो कैलकुलेट, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस के 1/2 में से प्लस का 1 गया तो 1/2, यानी 2 कहाँ चला जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा, और ये x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब चेक करते हैं कि 2/3 इसमें भी है, 3/2 इसमें है, 2/3, यानी कि ये तो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 1/3 है और अपना कितना है 2/3।
2/3 2/3 यानी कि 2 ऑप्शन कोई से होंगे, इसमें भी 3/2 यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल करना सिखा रहा हूं। अब 2/3 एक्स की पावर 3/2, 2/3 एक्स की पावर 2/3 है यहाँ कितना है 3/2। बस आगे का चेक ही मत करो, 2x की पावर 1/2 अपने आप ही आपको क्या कर जाएगा, क्लिक कर जाएगा। आगे देखना बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ध्यान से समझना क्या कहा है 22 में कहा है कि यदि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 है, जिसमें एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो कौन सा फंक्शन क्रिएट करना है, एफ ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन क्रिएट करना है, एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स की कहानी दे रखी है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये कहानी ध्यान से समझना कि आपको पहले से कहा यदि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी, तब किसका मान चाहिए, एफ ऑफ एक्स का मान। यानी कि एफ ऑफ एक्स का मान ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, यानी आपको एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्रिएट करने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो वैल्यू का मतलब हो गया डी एक्स है, तो डी एक्स को इधर को शिफ्ट कर देते हैं, तो डी बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, और क्या शिफ्ट कर दिया, डी एक्स। अब दोनों पक्षों का क्या ले लें बेटा, इंट्रीकेशन। तो इंट्रीकेशन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंट्रीकेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, और क्या हो गया, डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन इंट्रीकेशन यानी इंट्रीकेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ डब्बा, मीनिंग क्या, डब्बा, और डब्बे का मान क्या है, एफ ऑफ एक्स। क्या, इंट्रीकेशन 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, और क्या, dx। ध्यान से समझे, एफ ऑफ एक्स मिल गया, ये इसका मीनिंग समझ पा रहे हो, एफ ऑफ एक्स जो मान आएगा वो 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 का इंट्रीकेशन आएगा बेटा। बात आ गई होगी समझ में, कि अगर कल को मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए तो 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 का मुझे क्या चाहिए, इंट्रीकेशन चाहिए। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका इंट्रीकेशन करते हैं, तो 4x³ का करेंगे तो x की पावर 4 डिवाइड बाई कितना आएगा, 4 माइनस 3 कांस्टेंट वैल्यू। अब चमकाना बात को, 1/x की पावर 4 है, 1/x² का माइनस 1/x, 1/x³ का माइनस 1/2x², तो 1/x की पावर 4 का माइनस 1/3x³, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस 1/3x³, 3 से 3 कैंसिल, और इंट्रीकेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट किसका भी यूज करना पड़ेगा, c का। तो देखो प्रॉपर जो आपका एफ ऑफ एक्स चमका, ये 4 से 4 भी कैंसिल, तो x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, c की। तो कहीं ना कहीं कोई हिंट दे रखा होगा, और दे रखा है एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। पहले आप किसका मान निकाले, एफ ऑफ 2 का, तो 2 का 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना 16, प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब कितना 8, प्लस कितना c। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये हुई ना, और एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, 0 के, तो एफ ऑफ 2 का मान किसके बराबर रख दो, 0। कैलकुलेट करो, 16 8 128 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस c, तो 128 अरे कितना हो गया 129, इधर को आएगा तो नेगेटिव, c का मान आएगा माइनस का 129 डिवाइड बाई 8। c के मान को उठा के फंक्शन में रखो, तो जो आपका फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स, वो क्या बनेगा, x की पावर 4 1/x³ माइनस का कितना 129 डिवाइड बाई 8। अब ढूंढते हैं इस कौन से ऑप्शन, x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस का 1/28, पहला ही ऑप्शन चमक गया बेटा। तो आपका जो आंसर आना है वो एफ ऑफ एक्स का ये माना। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 7.1 एनसीईआरटी की, जिसको अपन ने बिल्कुल बेसिक इंट्रीकेशन, यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस आपका बना है इंट्रीकेशन में, ये कॉन्फिडेंस लास्ट तक बना रहना चाहिए, क्योंकि आगे की सवालों में थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आनी है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को जो अपन ने पढ़ा है, इनका ही उपयोग करते हुए उन जटिल समस्याओं को बहुत इजी इंट्रीकेशन बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो बेसिक इंट्रीकेशन,
बेसिक सवाल, सारे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्टों को इकट्ठा करते 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 लास्ट तक के सवालों में अपन को क्या करना है, यूज करना है, और इजीली बहुत हार्ड जो चैप्टर इंटीग्रेशन जो आपको लगता है उसको बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और बहुत आसान ही बना देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।